अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है वो हम एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के ऊपर जो है वो अपना रिएक्शन देने वाले हैं और हम मिलकर, यानी कि आप जो मुझे देख रहे हैं और मैं, हम मिलकर जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जितने भी उसके अंदर जो भी आर्गूमेंट्स है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सो मैं यूट्यूब में स्क्रॉलिंग कर रहा था और वाइल स्क्रॉलिंग आई केम अक्रॉस दिस वीडियो एंड दिस वीडियो नेम इज़ आइडल नेशन। तो बेसिकली कॉपीराइट लॉ की वजह से मैं इसको यहाँ पर प्ले तो नहीं कर पाऊँगा, बट मैंने ये वीडियो जो है वो देख ली है। तो मैं इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो भी इस वीडियो में कहा गया उसको जो है हम क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे क्या वो लॉजिकल है या नहीं। अगेन मैं वही डिस्क्लेमर दूंगा कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, बट इस वीडियो को जो है वो हम अगेन ऐसे रखेंगे कि मैं क्या सोचता हूँ या व्हाट आर माय ओपिनियन। तो आप मुझसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट मैं फैक्ट्स को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं फैक्ट्स की रोशनी में, यानी कि लॉजिकल वे में आपको बताऊंगा। मैंने बस लॉजिकली जो है वो चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है ताकि आपको सोचने का तरीका है। बहुत से लोग जो हैं वो किसी की भी बात सुनते हैं उसको जो है वो सच मान लेते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो उसको हम एक्चुअल में एनालाइज करेंगे, क्या जो भी बातें कही गई हैं वो एक्चुअल में सही है भी या नहीं। तो जो पॉइंट्स हैं वीडियो के अंदर वो मैंने नोट कर लिए हैं और स्टेप बाय स्टेप जो है हम उसकी जो है ना डेप्थ में जाएंगे। अगर आप ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। तो वीडियो को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में जो उन्होंने पहला पॉइंट जो डिस्कस किया वो ये कि हमें जो है, यानी पाकिस्तानियों को उन्होंने कहा है कि हम जो है वो आइडल नेशन है। इन्होंने कहा है कि हम सब जो है फारिग हैं और उन्होंने ये कहा है कि अगर NBI के नाम से, यानी कि नेशन बीइंग आइडल के नाम से कोई इंडेक्स होता तो उसमें पाकिस्तानी जो है नंबर 1 पे होता। तो क्या एक्चुअल में ऐसा है भी या नहीं। सबसे पहले आर्गूमेंट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनिंग करना कि जो इन्होंने सबसे पहले बात की कि हम सब फारिग हैं, क्या एक्चुअल में बात ट्रू है। क्या इन्होंने जो अपने वीडियो के अंदर बात की क्या ये सब लोगों से मिले। यानी कि अगर हम फैक्ट्स के ऊपर बात करें, लॉजिकल वे में बात करें, तो पाकिस्तान की आवाम, अगर मैं 2020 के स्टैट्स के हिसाब से बात करूं तो ऑलमोस्ट 221 मिलियन यानी कि 22 करोड़ है। अब लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली हम सपोज कर लेते हैं कि ये मे बी 5000, मे बी 10,000, मे बी 1 लाख लोगों से ये मिले होंगे, ठीक है। और वो सब के सब, अगर हम ये सपोज कर लें हाइपोथेटिकल भी कि वो सब के सब जो है वो फारिग हैं, तो अगर आप इसका भी जो आप परसेंटेज निकालें तो ये बनता है 0.004%। तो अब आपको आइडिया होगा कि ये बात जो है ये बिल्कुल ही इलॉजिकल है। यानी कि मसला यहाँ पे यही है, ये मैं आपको बोलना ये चाह रहा हूँ कि हम जब अपनी स्पीचेस करते हैं, अपनी बात करते हैं, तो उसके अंदर हम रियलिटी का यूज़ नहीं करते। यानी जो हमारी बातें होती हैं वो हवाई बातें होती हैं। अब ये मैं भी कितनी आसानी से कह सकता हूँ कि हम लोग फारिग हैं, बट हमें ये समझना चाहिए कि ये जो जुमला ये बहुत ही बड़ा है। ये जो जुमला हम कह रहे हैं कि हम सब फारिग हैं, क्या ये बात ट्रू भी है या नहीं। क्या एक्चुअल में हमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। यानी कि अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो क्या मैं सब तमाम पाकिस्तानी कौम से क्या मिल चुका हूँ और क्या सब के सब फारिग हैं, क्या ऐसा एक्चुअल में है। नहीं ना, इलॉजिकल है। तो पहली बात तो है कि इस बात को ही रिफ्रेश करना पड़ेगा और इस बात को इनको ऐसा कहना चाहिए था या ये ऐसा कह सकते थे कि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज़, या अक्सर जो पाकिस्तानी हैं वो फारिग हैं, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं कि खाली वर्डिंग को चेंज किया तो बात रियलिटी में चेंज होगी। तो ये जो है हमारी स्पीचेस में लैग करती है और हम जो है ना अपनी बात को प्रूव करने के लिए एग्जेजरेट कर देते हैं, जो कि मतलब बात को अपनी सही साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, बगैर किसी फैक्ट के, बगैर सोचे समझे जो है अपनी बात को एक हाइपोथेटिकल बात उसके अंदर कह देते हैं और एक एग्जेजरेट कर देते हैं। तो क्या होता है कि हमारी जो बात होती है वो फिर रियल नहीं लगती। तो जब मैंने इनकी वीडियो देखी तो मुझे जो पहला पॉइंट ही जो उन्होंने कहा वो इलॉजिकल लगा। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बात की कि पाकिस्तान की जो पूरी कौम है, अगर लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली हम मान भी लें, पहली बात तो मैंने आपको प्रूफ कर दी कि ये जो है इलॉजिकल है। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली हम मान भी लें कि पाकिस्तान की जो पूरी कौम है वो आइडल है, ठीक है। अगर हाइपोथेटिकली हम मान भी लें, यानी कि अज्यूम कर लेते हैं हाइपोथेटिकली, जैसे कि ये कह रहे हैं कि हम जो है वो हम फारिग कौम है और अगर NBI के नाम से कोई इंडेक्स होता तो पाकिस्तान उस पर टॉप पे होता। तो इन्होंने इसके अंदर ये बात की कि मुझे लगता है कि अगर NBI के नाम से इंडेक्स होता तो पाकिस्तान क्या होता, पहले नंबर पर होता। बट क्या लगने में और एक्चुअल में बहुत फ़र्क है। अब आप जाएँ और जाके गूगल पे सर्च करें कि मोस्ट आइडल नेशंस और मोस्ट इनएक्टिव नेशंस, उसके अंदर आपको पाकिस्तान का नाम टॉप 20 में कहीं भी नहीं मिलेगा। इन्होंने बात की 1 की, आपको टॉप 20 में कहीं भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हम अगेन ये दूसरा पॉइंट है जो कि इलॉजिकल है, यानी कि जो कि रियलिटी से बिल्कुल अलग है, जो कि फैक्ट्स एंड फिगर के अगेंस्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों में जो है ना वो फैक्ट्स एंड फिगर बताए कि आप जाके गूगल पे कर सकते हैं। मैं इसकी जो है वो पिक्चर है वो भी लगा दूंगा वीडियो के साथ ही और मैं इसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पे उन्होंने उसके बाद एक जो पॉइंट उन्होंने कहा वो ये कहा था कि हम जो है हम फारिग कौम है और हम जो है ना हर उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए और हम अपना जो है वो अपना ओपिनियन जो है वो इम्पोज करने लग जाते हैं।
और हम लड़ जाते हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए इनके बकौल। और फिर उन्होंने कहा कि हम सोचे समझे, हम एक तो फारिग कौम है, दूसरा ये कि अगर हम सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, जिसकी हमें जो है वो समझ नहीं होती। और इसकी जो इन्होंने रीज़न बताई वो ये कि हम नाराज़ हैं। हम किससे नाराज़ हैं? हम अपने आप से नाराज़ हैं, हम कौम से नाराज़ हैं, हम SHO से नाराज़ हैं, हम पॉलिटिशियन से नाराज़ हैं। ये जो है इन्होंने वजह बताई, बट लगाओ इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क। अब इसकी जो है ना, अब इसकी आप डेप्थ में जाओ, इसको एक्सप्लोर करो कि यार लगाओ इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क, क्या एक्चुअल में ट्रू भी है बात या नहीं। बट लगाओ इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क, क्या नाराज़ होना क्या बुरी बात है, क्या नॉर्मल नहीं है? मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग जो है वो क्यों जो है इसके पीछे पड़े होते हैं। यानी कि आपको गुस्से को कंट्रोल करो, आप नाराज़ नहीं हो। वजह इसकी क्या है? देखो, नेचर ने हमें जो पैदा किया है वो हमें दोनों चीज़ों के साथ पैदा किया, खुशी गमी के साथ। इंसान नाराज़ भी होता है, खुश भी होता है। हमें प्रॉब्लम खुशी से नहीं है, हमें प्रॉब्लम है नाराज़गी से। बट जैसा हम सोचते हैं वैसा होता तो नहीं है ना, यानी कि एक्चुअल में जैसा होना होता है वैसा हो जाता है, सही है ना। तो हमें सिर्फ प्रॉब्लम इससे, नाराज़गी से। तो क्या नाराज़ होना बनता नहीं है? यानी कि अगर एक बंदे के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा मतलब बहुत बुरा, तो क्या उसको नाराज़ नहीं होना चाहिए? क्या ये नॉर्मल बात नहीं है? अगर आप नाराज़ नहीं होगे, अगर आपके अंदर ये इमोशन नहीं होंगे, तो आपके अंदर और एक रोबोट के अंदर फ़र्क क्या रह गया फिर? तो आई थिंक इट इज़ प्रीटी मच नॉर्मल। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है। तो यही जो उन्होंने बात की ना कि हम नाराज़ हैं और हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए, तो एक्चुअल में ये बात जो है इनकम्प्लीट है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ वन साइड ऑफ अ कॉइन, ये इट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़। और इसकी जो और पॉसिबिलिटीज़ है वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जिसमें नाराज़ होना भी चाहिए। क्या आप उस बंदे से खुश हो गए? अगर आपका कोई बंदा है जो काम नहीं कर रहा, अगर एक बंदा है जिसको आपने वोट दिया और वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, आप उससे तो डिसअपॉइंट हो गए ना। और ये इंसान की फितरत का हिस्सा है। इसका सबसे बेहतरीन हल है कि हमें अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना है, यानी कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ, यानी कि जो नाराज़गी है ये भी हमारी जो साइकोलॉजी है इसका पार्ट है। सबसे पहले तो मैं ये वजह नहीं समझता कि लोग फारिग हैं तो ये लोग इसीलिए कमेंट करें, पहली बात तो है। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली मैं मान भी लूँ उनके दूसरे पॉइंट को भी, फिर भी तो अगर लोग नाराज़ हैं और अगर उनकी एक्चुअल में कोई वजह है तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज़ नॉर्मल एंड होना भी चाहिए। यही डिफरेंस है आपके दरमियान और एक मशीन के दरमियान, एक रोबोट के दरमियान, कि आपके अंदर इमोशंस हैं। और फिर आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं और अगर आप नाराज़ ना हो तो अगला बंदा आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो किसी सिचुएशन में, बहुत सी सिचुएशंस में आपके पास नाराज़ होना बनता भी है एंड इट इज़ टोटली नॉर्मल। क्योंकि देखो, अगर कुछ लोग जो होते हैं वो जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो के अंदर समझाया कि ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है रिवार्ड एंड पनिशमेंट पे, ठीक है। अगर कुछ लोग हैं, अगर आप उनके सामने, लेट्स सपोज आप दोस्तों में बैठे हैं और अगर आपको मजाक उड़ाए जा रहे हो और अगर आप नाराज़ नहीं होंगे तो वो आपका अगेन मजाक उड़ाएंगे, वो लिमिट को क्रॉस करेंगे। तो अगर वहाँ आप नहीं होंगे तो क्या होगा, वो जो पर्सन है वो रुकेगा नहीं। तो आई थिंक इट इज़ प्रीटी मच नॉर्मल। सबसे पहले बात तो ये है, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। और इन्होंने इसके अंदर ये भी कहा था कि हम जो है वो फारिग हैं, इसीलिए हम कुछ भी चाहे करते हैं, कुछ भी कहीं भी चाहें, फॉर एग्जांपल फेसबुक पे, और पीछे हमें कोई ट्रैक करने वाला नहीं होता है। तो आप जो भी करें, और क्या कहते हैं, और हम ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। पहली बात तो ये कि देखो, अगर आप कोई भी बात कर रहे हो, व्हाट आई थिंक, अगर आप कोई भी बात कर रहे हैं, अगर आप जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में, तमीज़ के दायरे में अगर आप बात करें तो दैट इज़ टोटली फाइन, यू हैव द राइट कि आप जो है वो चाहे आप कुछ भी करें। यह है कि आप किसी को डिफेम नहीं करें, किसी को जो है वो, यानी कि जो लॉज हैं जो हमारे, उनके आप अगेंस्ट नहीं जाए। बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं, इन माय ओपिनियन इट इज़ नॉर्मल। और ये हर बंदे का एक पर्सनल राइट है, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच उसके पास होता है, और आपके वो आइडियाज़ को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको पर्सनल करेगा दैट इज़ रॉन्ग, दैट कम्स अंडर डिफेमेशन। बट अगर आपके आइडियाज़ हैं उनको नहीं पसंद, दैट इज़ टोटली फाइन। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलती जो आप कुछ करना चाह रहे होते हैं। उसके बाद फर्दर जो है उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर कहा कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, आप जाके एक्सपेरिमेंट करें। इन्होंने जो कहा, तो आप जो है ना अपने बेडरूम में एक कैमरा लगाते हैं और उसका कंट्रोल जो है ये अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को दे दें, और उनको कहें कि आप कभी भी जो है ना वो कैमरा खोल के मुझे देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इससे ये होगा कि आपके बिहेवियर में चेंजिंग आ जाएगी और आपको ये होगा कि कभी भी कैमरा खोल सकते हैं, तो आप सीधे हो जाओगे इस डर से। बट क्या डर में रहकर जीना ठीक है? कि डर टेम्परेरी सोल्यूशन है, यानी कि अगर क्या होगा, मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में, कि अगर एक ना एक दिन क्या होगा, अगर कैमरा आप हटा भी लो, क्या होगा, बेसिकली ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, तो फिर आप वैसे हो जाओगे। और ये डर के अंदर, इन द रियलम ऑफ फेयर, अगर आप ये कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि जो है वो आप जो है वो नमाज़ पढ़ें, ठीक है, आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात की है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर जो चीज़ अच्छी है हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, बिल्कुल न्यूट्रल होकर हम अपना रिएक्शन देंगे, बिल्कुल ऑनेस्ट होकर, लॉजिक की रियलाइम में, यानी कि इन द रियलाइम ऑफ लॉजिक की बेस पे हम इसको जो है ना डिसीजन लेंगे, ना कि अपनी बायसनेस की बेस पे।
तो इन्होंने इसमें कहा कि होता क्या है कि जो है ना हम ठीक तरीके से जो है ना वो दुआ नहीं मांगते हैं और इस वजह से क्या होता है कि हमारी कबूल नहीं होती। बट क्या ये बात भी एक्चुअल में ट्रू है कि आप इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाओ? देखो ठीक बात बिल्कुल ठीक है कि आपको जो है वो टाइम लगाकर आपको सही तरीके से सप्लिकेशन करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, प्रे करनी चाहिए। बट क्या होता है कि अल्लाह जो है वो आपकी शारक से भी ज़्यादा करीब है, या ये हम जानते हैं ना। तो ठीक तरीके से दुआ करना भी अच्छी बात है, बट क्या है कि अल्लाह जो है अगर आप इस चीज़ को क्वेश्चन करें, आपकी शारक से भी ज़्यादा करीब है। आप जो बोलते हो, आप दिल में भी सोचते हो ना, आपको जो बातें हैं वो भी अल्लाह जानता है, ठीक है ना। तो और आप कहीं भी हो, आप कहीं भी अपने दिल में दुआ मांग सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सफ़र की दुआ होगी, कुछ भी होगी, आप कहीं भी दुआ मांग सकते हैं, कहीं भी, एनीवेयर। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ उठाओ, आप दिल में भी दुआ कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, ये चीज़ से हमें निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कोई भी नहीं जानता कि आपकी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, ठीक है। इस बात से सबसे पहले हमें निकलना पड़ेगा। और ये क्या, ये रियलिटी है या ये मैं हवाई बातें कर रहा हूँ? आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। हाँ, तो ये थी वीडियो। अच्छा, वीडियो के अंदर जो इन्होंने पॉइंट डिस्कस किए थे वो अच्छे थे बट इलॉजिकल थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मुझसे पूछोगे, यानी कि इन माय ओपिनियन, ठीक है ना। और इस वीडियो का बनाने का मकसद भी यही था कि आपको इंस्पायर किया जाए, कि आपको मोटिवेट किया जाए कि आप क्वेश्चन मार्क लगाएं। सिर्फ इनकी बातों पे नहीं, मेरी बातों पे भी, हर किसी की बातों पे। मैं अपनी हर वीडियो में ये कह रहा हूँ कि आपको किसी की भी बात बग़ैर रीजनिंग के, बग़ैर लॉजिक के आपको कबूल नहीं करनी। हमारा प्रॉब्लम ये कि वी आर टू ईगर टू एक्सेप्ट और वी आर टू ईगर टू एग्री और डिसएग्री। हम किसी से बहुत ही जल्दी एग्री और डिसएग्री कर जाते हैं, हम अपना माइंड यूज़ नहीं करते। इस वजह से क्या होता है कि जो हमारा माइंड है वो फिर जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं सकता, और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर नहीं कर सकता, ठीक है ना। और लोग फिर इन चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना के जो है ना, फिर वो आपको बना के आपको पेश कर देते हैं। और फिर जो है ना वो सो कॉल्ड ट्रेनर्स एंड गुरुज वगैरह जो है ना, वो आपको जो है ना फिर अपने कोर्स वगैरह करवाते हैं और फिर आप उनमें चले जाते हैं। मैं क्या कहता हूँ, देखो अगर आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करेंगे, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी मतलब कुछ भी, आप सिर्फ पे अटेंशन करें, आपका माइंड कैसे वर्क करता है, आपकी जो बॉडी है वो कैसे वर्क करती है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं आपको कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमें जो है वो फैक्ट्स को जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स को, फैक्ट्स को, लॉजिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और हमारा जो है क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर, कहीं भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर है तो इसका मतलब है कि आप सोच रहे हो। बिकॉज हर बंदे की जो रियलिटी होती है, हर बंदे की जो सक्सेस है, जो रियलिटी है, वो हर बंदे की जो है वो अलग अलग होती है। किसी के लिए कुछ होता है तो किसी के लिए कुछ होता है, ठीक है। तो अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है किसी से, यानी कि आपकी सोच अलग है, उसकी अलग है, एंड दैट इज़ टोटली फाइन। इसका मतलब यही है कि आप जो है, आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, आपकी एक इंडिविजुअल थॉट है, ठीक है ना। और आप उस थॉट को इसलिए लेके पकड़े हुए हो, यानी कि, और आप उस आइडिया के साथ, अपने आइडियाज़ के साथ इसलिए हो क्योंकि आपको वो लॉजिकल लगता है, दैट इज़ टोटली फाइन। तो हमें जो है ना वो अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा, हमें किसी को नहीं करा। जैसे कि इन्होंने इस वीडियो के अंदर बताया ना कि आप कैमरा लगा दें और इस तरीके से आप ठीक हो जाएंगे, और जब आप डर से कि आपको कोई देख न ले, तो मैं यही कहूँगा कि आपको अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा, आपको अपने आप से काम करना पड़ेगा। वो एक टेम्पोरेरी सोल्यूशन था। अगर आप परमानेंट कुछ करना चाहते हैं तो आपको जो है अपने आप को जो है वो खुद ही आपके ऊपर काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि देखें, आपको किसी की भी बातों में बिल्कुल भी नहीं है ना, बिल्कुल नॉर्मल। देखें, अपने माइंड से आपको सोचना है। ये जो लोग कहते हैं ना, कि कुछ लोग कहते हैं कि यार गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जो है वो इलॉजिकल बात है। देखो, जो आपको सही लगे आपको वो करना चाहिए। ये जो ट्रेनिंग्स वगैरह लोग करवाते हैं और इसका नाम ये लोग दे देते हैं कि या हाउ के कम्युनिकेशन स्किल, ये वो, इसके अंदर ये बता देते हैं कि आपने एंगर को कैसे कंट्रोल करना है, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो असल बात है कि एक्चुअल में आता है, कोई भी इंसान का जो एक स्टेट है वो कभी भी बनी नहीं रह सकती, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गमी हो, वो आती ही आती है, हर इंसान पे आती है। इवन मैं अपने आप को अपने बारे में भी बता रहा हूँ कि अगर मैं आपके सामने अभी अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं अभी फुली मोटिवेटेड हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे ज़िंदगी में दुख नहीं है, ये आते नहीं, ये आते हैं। और इसी लॉजिक को, इसी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना भी एक लॉजिक है, ठीक है ना। और जो भी आपको कहते हैं कि आप हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं, आप ऐसे रह सकते हैं, आप पॉजिटिव रह सकते हैं, कोई भी इंसान कभी रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो कोई भी स्टेट है ना, ये कोई भी ये बना नहीं रह सकता। तो आपको ऐसे ट्रेन अपने आप को करना है कि आप किसी भी स्टेट के साथ, किसी भी सिचुएशन में आपको कोई फ़र्क ना पड़े। यानी अगर चीज़ें जो है वो हमारे हिसाब से होने लगे तो हम उसको कह देते हैं कि सक्सेस, और हम उसको हैप्पीनेस का नाम दे देते हैं। अगर हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं हो तो हम उसको जो है ना वो सॉरो का नाम दे देते हैं, या एंगर का नाम दे देते हैं, या सैडनेस का नाम दे देते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, हमें असल में हम रियलिटी को भूल गए। अगर हम दुनिया को समझे तो क्या दुनिया वैसी तो नहीं चलेगी जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम चाहते हैं। हर इंडिविजुअल बंदा कुछ और चाहता है, सही है, लेकिन एक्चुअल में जो होना होगा वो वैसा ही होगा। तो अगर आपने अपने आप को चेंज कर लिया, जिस तरीके से वर्ल्ड, जिस तरीके से नेचर है, चलती है, कि दुख भी आता है, खुशी भी आती है, गमी भी आती है, ठीक है ना।
तो अगर आपने इस तरीके से चीज़ों को देख लिया, रियलिटी को एज इट इज़ देख लिया, तो इसका मतलब ये कि आपको किसी चीज़ की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपकी एक इंडिविजुअल थॉट, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आपका एक ओपिनियन होना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ये लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और आप मुझे नेक्स्ट वीडियो के बारे में रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं कि मैं किस वीडियो के ऊपर वीडियो बनाऊं। आइदर वो कोई रिस्पांस वीडियो या कोई टॉपिक आप मुझे दे सकते हैं जिसके ऊपर मैं अपने ओपिनियन शेयर कर सकता हूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।